वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइल यूक्रेन के दिफाई निज़ाम पर रात भर कामयाब हमले में दागे गए तमाम रूसी फ़िज़ाई हथियारों को तबाह कर दिया गया। मशरिक़ और जुनूब की सिमत बशमूल एक क्रूज रात गए दागा गया मिसाइल, इसकी फ़िज़ाइया का कहना है पैर मजमूई तौर पर 14 हमले करने वाले ड्रोन, जिनमें 13 शामिल हैं ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन और एक नामालूम ड्रोन के साथ साथ एक क्रूज मिसाइल भी था तबाह। मुसल्लह अफवाज की फ़िज़ाइया तबाह। यूक्रेन ने अपने सरकारी टेलीग्राम चैनल पर कहा, मग़रिबी फराहम करदा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की तारीफ़ करते हुए मग़रिबी हथियारों ने साबित किया है और जारी है मैदान जंग में उनकी तासीर साबित करने के लिए। फ़िज़ाइया के कमांडर मैकुला ओलशचक टेलीग्राम पर एक बयान में लिखा, ताहम तबाह शुदा ड्रोन का मलबा गिरकर तबाह हो गया। बहीरा असूद में एक गोदाम और उसे नुकसान पहुंचाया। हुक्काम ने बताया कि ओडिशा की बंदरगाह अब तक किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। ओडिशा गवर्नर ओलिया कीपर ने कहा, हमले में सोमवार के मुख्तसर औकात इसके एक हिस्से के तौर पर आते हैं। रूस की बंदरगाह और अनाज को निशाना बनाने की मुहिम अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में होने वाले मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद बुनियादी ढांचा जुलाई में जिसने कैफ को अपना अनाज भेजने की इजाज़त दी थी। बहीरा असूद रूसी अफवाज ने भी इलाकों को निशाना बनाया। जुनूब में खरसन, मशरक़ में डोनेट्स्क और शुमाल मशरक़ में सोमी। रात भर के हमले में कैफ में वजारत दाखिला ने ये बात कही। अब 600 से ज़्यादा दिनों से रूस ने ये काम जारी रखा है। यूक्रेन के इलाकों में बार बार फ़िज़ाई हमले किए जाते रहे। अब जल्द ही अपने दूसरे मौसम सुरमा में दाखिल होने के लिए हमलों से ये खदशा पैदा हो गया है कि रूस जा रहा है यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमले तेज़ करने के लिए। मौसम सुरमा शुरू होते ही बुनियादी ढांचे को मफलूज कर दिया गया अंदर। ये वाक़या ऐसे वक्त में सामने आया है जब कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हो गए हैं। रूस के मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन के शहर खर्कीव यूक्रेन के हुक्काम ने इतवार के रोज़ बताया कि एक डाक डिपो धमाके में 17 अफराद ज़ख्मी भी हुए। यूक्रेन की डाक पर होने वाला धमाका और ख्याल किया जाता है कि कॉरियर सर्विस नोवा पोस्टा वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले रूसी S-300 की वजह से हुआ है। खार्किव के गवर्नर ओलिया सीनी होबूफ